नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और रोजाना की तरह मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हमने बहुत जल्दी के अंकों में अपने एपिसोड्स में अपने चर्चा की थी कि तिथियों का असर हमारे जीवन पर अवश्य पड़ता है। अब जैसे हमने एकादशी की बात की थी कि एकादशी की तिथि का असर हमारे ऊपर पड़ता है, वैसे ही प्रदोष की भी एक तिथि होती है और इसका असर भी हमारे ऊपर पड़ता है। हालांकि लोग ये समझने के बजाय कि तिथियों का असर कैसे पड़ता है, एकादशी कहते हैं कि भगवान विष्णु वाले मानेंगे और प्रदोष कहते हैं कि भगवान शिव वाले मानेंगे। मतलब भगवान का भी क्लासिफिकेशन कर दिया तिथियों के आधार पर। बहरहाल इसके पीछे साइंस यही है कि ये चंद्रमा को नियंत्रित करने का मामला है, मामला एकादशी का हो या मामला प्रदोष का हो। आज बात रवि प्रदोष की करेंगे। आपको सेहत का वरदान कैसे मिलेगा इसको जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का गुड लक। भगवान शिव का आप मंत्र जप करते हैं, अक्सर लोग मंत्र जप करते हैं, भगवान शिव का करें या जिसका भी करते हो, पहले उनका ध्यान करिए। देखिए, इसी के लिए ध्यान मंत्र भी होता है। ध्यान मंत्र होता है उनके रूप और स्वरूप को बताने वाला। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये ध्यान मंत्र है उनका। तो भगवान शिव का ध्यान अवश्य करेंगे और ध्यान करने के बाद जब आप मंत्र जपेंगे तब आपकी मनोकामना सिद्ध होगी। और शिव तो वैसे भी आशुतोष हैं, आशुतोष हमेशा अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्रदोष व्रत क्या है और इसका मामला क्या है। हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि देखिए, मामला चंद्रमा का ही है, चाहे वो एकादशी हो चाहे वो प्रदोष हो। लेकिन लोगों ने सुविधा के हिसाब से एकादशी को कह दिया कि भगवान विष्णु भगवान कृष्ण उनके लिए होगी और प्रदोष होगी भगवान शिव के लिए। बट ऐसा है, कहते यही हैं कि भैया प्रदोष के दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है और उनकी कृपा से तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। लेकिन मैं ये कतई नहीं कहूँगा कि भैया आप केवल शिव जी की ही पूजा करिए, क्योंकि अगर आप विष्णु जी की पूजा करेंगे तो काम नहीं चलेगा, या अगर आप देवी की पूजा करेंगे तो काम नहीं चलेगा। नहीं, आपकी जिसके प्रति आस्था है आप उसकी उपासना करिए। लेकिन हाँ, व्रत रखने का नियम जो है उसका पालन करिए तो आपको फायदा जरूर होगा। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष की महिमा अलग अलग होती है। अलग अलग दिन प्रदोष पड़ता है। आज का प्रदोष सोमवार का, मंगलवार का, बुधवार का, और इसके हिसाब से लिखा गया कि अलग अलग प्रदोष की महिमा भी अलग अलग होती है। रविवार के दिन जो प्रदोष पड़ता है उसको हम रवि प्रदोष कहते हैं और ऐसा मानते हैं कि रवि प्रदोष का सीधा संबंध होता है सूर्य से और भगवान शिव से। इस बार रवि प्रदोष का जो मामला है, जो व्रत है, वो 6 मार्च को है। तो 6 मार्च को रवि प्रदोष का फायदा आप उठा सकते हैं। चर्चा करेंगे कि रवि प्रदोष पर किस किस तरह की मुश्किलें दूर होंगी। लेकिन पहले बात होगी मेष, वृष और मिथुन राशि की। मेष राशि, व्यवसाय में बड़ा लाभ होता हुआ दिखाई देता है। अचानक आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है। कोई नया अवसर आपके सामने आ सकता है, तो चीजें बेहतर हो रही हैं। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 91%। वृष राशि, कार्यक्षेत्र में, करियर में थोड़ी व्यस्तता दिखाई दे रही है। काम के नए नए अवसर भी मिलते हुए आपको दिख रहे हैं। धन की स्थिति भी आपकी लगातार अच्छी बनी रहेगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा आपका 72%। मिथुन राशि, सेहत में सुधार होता हुआ दिख रहा है। सेहत आपकी बेहतर हो जाएगी। किसी बड़ी समस्या से भी आपको मुक्ति मिलेगी। दूर के स्थान से कोई शुभ समाचार भी आपको प्राप्त होगा। जिस रंग का इस्तेमाल करके आपको बेहद फायदा होगा वो शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य होगा 83%। अब ये जानते हैं कि रवि प्रदोष व्रत की महिमा दरअसल क्या है। देखिए, रवि प्रदोष का व्रत रखने से ऐसा मानते हैं कि जब प्रदोष रविवार के दिन पड़े तो ये रवि प्रदोष होता है और इस दिन निराहार रहने से, व्रत रखने से, भगवान के निकट उपवास करने से अच्छे स्वास्थ्य की और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। रवि प्रदोष का व्रत चूंकि सूर्य से कनेक्टेड होता है तो ऐसा मानते हैं कि इससे नाम, यश और सम्मान भी मिलता है। अगर आपकी कुंडली में अपयश के योग हों, डिफेमेशन के योग हों,
तो निश्चित रूप से रवि प्रदोष के व्रत से आपको लाभ होता है, रवि प्रदोष के व्रत से आपको फायदा होता है। रवि प्रदोष का व्रत रखने से, रवि प्रदोष का उपवास रखने से सूर्य संबंधी तमाम समस्याएं दूर हो जाती हैं। ऐसा मानते हैं कि अगर सूर्य कुंडली में खराब हो, सूर्य दिक्कतें दे रहा हो, तो रवि प्रदोष का पर्व मनाना चाहिए और ये व्रत रखना चाहिए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, आपके प्रेम संबंध बिगड़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। पारिवारिक दायित्व आपको उठाने पड़ सकते हैं, उससे आप बच नहीं पाएंगे। पारिवारिक जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी ही पड़ेंगी। महत्वपूर्ण निर्णय अभी मत लीजिएगा, क्योंकि मन आपका शांत नहीं है और अशांत मन के साथ महत्वपूर्ण निर्णय के परिणाम भी अच्छे नहीं होंगे। शुभ रंग आपका हरा होगा और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, सेहत में सुधार होगा, अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है आपको। जीवन साथी से प्रेम और सहयोग आपका बढ़ जाएगा। शुभ रंग आपका ग्रे होगा और भाग्य होगा 89%। कन्या राशि, सेहत का ध्यान रखेंगे, सेहत बिगड़ सकती है। कार्यक्षेत्र में, करियर में, ऑफिस में थोड़ा प्रेशर दिखता है, उसका भी ध्यान रखना होगा आपको। रोजगार में समस्या आ सकती है, इस मामले में लापरवाही नहीं करेंगे। शुभ रंग आपका नीला होगा और भाग्य होगा आपके पास 49%। बात करेंगे कि रवि प्रदोष का व्रत रखने से जीवन की कुंडली की कौन कौन सी समस्याएं दूर हो जाती हैं, लेकिन इसके पहले देंगे आपके सवाल का जवाब। एक बहन ने हमें मेल लिखा है, उन्होंने बहुत स्पष्ट अनुरोध किया है कि उनके नाम का उल्लेख ना किया जाए, इसलिए हम बहन के नाम का उल्लेख नहीं करते, बट हाँ जन्म की तारीख बताते हैं। उनकी जन्म की तारीख है 22 अगस्त 1982। जन्म का समय है 3:10 अर्ली मॉर्निंग। जन्म का स्थान है अहमदाबाद। लिख रही हैं कि भैया इनकी 2014 में शादी हुई थी, पति के साथ तालमेल अच्छा नहीं रहा। काफ़ी दिनों के बाद अपने पति के पास से वापस चली आई, चाहती थी कि मैरिज रिकनसाइल हो जाए, मैरिज दोबारा से ठीक हो जाए, लेकिन वो नहीं हो सका। तो इन्होंने एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया, इनके पति ने इन लोगों के ऊपर एक डावरी का केस किया, एक डिवोर्स का केस किया। ये सब तमाम मामले चल रहे हैं। ये जानना चाहती हैं कि जीवन चलेगा कैसे, क्या इनका विवाह चल पाएगा, कैसे अपने विवाह को बचाएं और क्या संभावना बनती है। देखिए पहली बात मैं बता दूं, ज्योतिष पर हम बात करेंगे 1 सेकंड में, लेकिन आपको बता दूं पहले कि जो व्यक्ति आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं करता, ज्योतिष कुछ भी कहता हो, आप उसकी भावनाओं का सम्मान मत करें। ऐसा करना बेवकूफ़ी है, बिल्कुल मत करें। और आपकी कुंडली तो वैसे भी कहती है कि आपका मंगल आपके वैवाहिक जीवन को खराब कर रहा है, बिना कारण के परेशान भी कर रहा है आपको। तो इस विवाह को बचाने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर कोई भाव ना हो, जहां पर कोई इमोशन ना हो, जहां पर कोई लगाव ना हो, ऐसे विवाह के लिए प्रयास क्यों करना। तो बेहतर है अपने पति से बातचीत करके, चाहे वकील के माध्यम से, चाहे न्यायिक माध्यम से बातचीत करके इस मामले को सुलह समझौते से म्यूचुअल डिवोर्स में बदला जाए और इस मामले से बाहर निकला जाए। क्योंकि आपकी कुंडली में द्वितीय विवाह का योग है, उसके लिए हम अगले वर्ष प्रयास करेंगे। लेकिन मन को मजबूत करके अगर आप एक बार सख्त निर्णय ले लें तो मुझे लगता है आपका जीवन बेहतर होगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, लेकिन निर्णय आपको ही लेना होगा, क्योंकि सवाल आपकी ही जिंदगी का है। अब ये जानते हैं कि रवि प्रदोष व्रत रखने का विधान क्या है, क्या तरीका है रवि प्रदोष व्रत रखने का। जिस दिन रवि प्रदोष का व्रत रखना हो, उपवास रखना हो, उस दिन प्रातः काल स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करें। उस दिन सुबह नहा करके सफेद कपड़े पहन लें। इसके बाद भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करेंगे। जल अर्पित करेंगे भगवान शिव को, बेलपत्र अर्पित करेंगे, उनको सफेद वस्तु का भोग लगाएंगे और इसके बाद भगवान शिव का मंत्र है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का अर्थ आप पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आत्म मोक्षार्थ जगत हिताय च। अपनी आत्मा को भी अच्छा करेंगे और दूसरों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। तो भगवान शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय, इसका जप करेंगे। रात्रि के समय भी, रात के समय भगवान शिव के समक्ष घी का दीपक जला के शिव जी का मंत्र जपें तो बहुत अच्छा होगा। यानी भगवान शिव की तो मूलतः आपको पूजा करनी होगी। और इस दिन जलाहार ग्रहण करें, फलाहार ग्रहण करें, वो आपके लिए ज़्यादा उत्तम होगा। और जहाँ तक संभव हो नमक और अनाज का सेवन ना करें।
अगर आप ऐसा करें, और मैं फिर कहूंगा कि उपवास का मतलब ये नहीं होता कि आप निराहार रहेंगे, कुछ नहीं खाएंगे तो काम चलेगा, नहीं। कुछ नहीं खाएंगे बिल्कुल अच्छा होगा, शरीर को रिलैक्स मिलेगा, शरीर आराम की मुद्रा में आएगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी तो समझना होगा कि आप ईश्वर के निकट वास करें, अपना मन ईश्वर में लगाएं। जब ऐसा करेंगे ना, तब किसी उपवास का फायदा हो पाएगा, तब आपके निराहार रहने की जो एनर्जी है उसका पूरा लाभ आप उठा पाएंगे। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, सेहत को लेकर आपकी चिंताएं दूर होंगी, पड़ोसियों के साथ आपके विवाद हल होंगे, नौकरी कारोबार में जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी। शुभ रंग आपका ग्रे होगा और भाग्य होगा 86%। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, काम का बड़ा और नया अवसर भी आपको मिलेगा। किसी दोस्त की समस्या से हो सकता है आप परेशान हो, लेकिन थोड़ा सा साहस जुटाकर अगर आप इसको हल करने जाएंगे तो ये समस्या यकीनन हल हो जाएगी। शुभ रंग आपका क्रीम होगा और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, सेहत की मुश्किलें आपकी भी दूर होती हुई दिखाई देती हैं, और अगर कोई वाद विवाद है, कोई झगड़ा झंझट है तो वो भी दूर होता हुआ दिख रहा है। नौकरी और कारोबार दोनों ही पक्षों में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। शुभ रंग आपका बैगनी होगा और भाग्य होगा 92%। तो रवि प्रदोष पर भगवान शिव की कृपा कैसे पाएंगे वो आपको समझा दिया, लेकिन रवि प्रदोष पर सूर्य को मजबूत करने के लिए क्या करेंगे, सूर्य को ताकतवर करने के लिए क्या करेंगे, आइए जानते हैं। देखिए, प्रातः काल सुबह के समय सूर्य को जल अर्पित करेंगे, अगर संभव हो तो 10 बजे के पहले कर लें। इसके बाद शिव जी को जल अर्पित करेंगे। देखिए, जल एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है आज के हमारे समय में, इसलिए मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा कि आप प्रतीकात्मक रूप से जरा सा जल भी अर्पित करें तो कोई बुराई नहीं है। आप प्रतीकात्मक रूप से जल अर्पित करें तब भी काम चलेगा। बहुत सारा जल अर्पित करते जाएं, जल बर्बाद हो वो अच्छा नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। पहले शिव जी के मंत्रों का जप करेंगे, आपको बताया ओम नमः शिवाय भगवान शिव का सर्वव्यापक मंत्र है, ये जपेंगे। इसके बाद सूर्य के मंत्र का जप करेंगे, और सूर्य का सरल मंत्र हमारे विद्वान दर्शक जानते हैं, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का जप करेंगे। जप करने के बाद सूर्य की वस्तुओं का दान करेंगे। सूर्य की वस्तुएं क्या हैं? गुड़ है, गेहूं है, तांबे के बर्तन हैं, लाल वस्त्र है, लाल कपड़े हैं। तो जप करने के बाद अगर आप सूर्य की वस्तुओं का दान करें तो आपके लिए और भी ज्यादा बेहतर होगा। फिर शिव जी का स्मरण करके सूर्य से कृपा की प्रार्थना करेंगे। याद रखिए, इस सृष्टि की चक्रनाभि शिव के अंदर ही स्थित है, इसलिए बिना उनकी कृपा के किसी भी ग्रह नक्षत्र से आपको लाभ नहीं हो सकता। तो भगवान शिव का स्मरण करके फिर आप सूर्य से कृपा की प्रार्थना करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का ये वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, आपकी माता की सेहत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखती है, हो सकता है वहां थोड़ी दिक्कत हो आपको। दिन भर हालांकि आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। धन का खर्च भी आपका बढ़ा हुआ दिख रहा है, उसका ध्यान रखिए। शुभ रंग आपका नीला है और भाग्य है 65%। कुंभ राशि, कार्य क्षेत्र में धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। बॉस की शाबाशी भी आपको मिलेगी, चिंता बिल्कुल ना करें, और सेहत भी आपकी लगातार अच्छी बनी रहेगी। शुभ रंग आपका फिरोजी होगा और भाग्य होगा 77%। मीन राशि, प्रेम और विवाह के मामले में आपको सफलता मिलेगी, चिंता आप बिल्कुल नहीं करेंगे। आज धन कमाने में भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो अगर धन कमाना है तो मेहनत करिए, काम तो करना ही होगा। किसी अतिथि के आगमन के साथ थोड़ी सी आपकी व्यस्तता भी बढ़ेगी। शुभ रंग आपका पीला होगा और भाग्य होगा 81%। तो रवि प्रदोष की महिमा आपने जान ली। रवि प्रदोष के पीछे जो शक्ति है, जो ताकत है, वो देवाधिदेव महादेव की है, भगवान शिव की है। उस शक्ति को समझकर अगर ग्रहों से लाभ लेना चाहेंगे तो यकीनन आपको फायदा हो पाएगा। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का उपाय, आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएंगे?
देखिए, उसका तरीका यह है कि रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करेंगे। कोशिश करें जब सूर्य लाल हो, अरुण काल हो, तब जल अर्पित करें। और इसके बाद सूर्य के समक्ष दोनों हाथ ऊपर उठा करके गायत्री मंत्र का जप करेंगे। कम से कम 9 बार, 27 बार, जितने बार आप सरलता से जप सकें, इसके बाद जप करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़िया होगा और आपके नाम में, आपके यश में वृद्धि होगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के सरल समाधान के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जिंदगी के फलसफे को समझने के लिए जरूर देखिए संजय सिन्हा की कहानी। नमस्कार।